पाकिस्तान ने ईरान को क्या धोखा दिया? अब ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं जनरल मुनीर और उनकी करीबन एक महीने के पहले ईरान के जो सेना प्रमुख थे उनके साथ में एक मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के बाद ही 19 दिन बाद ही इजरायली हमले में उनकी मौत हो गई। अब इनकी मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जनरल मुनीर ने जो घड़ी उनको गिफ्ट की थी उस घड़ी के वजह से ही उनकी मौत हुई है। ये पूरा मामला क्या है इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। आपसे निवेदन था कि आप चैनल को वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों की मदद नहीं हो पाएगी, इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये 2 मिनट का काम है, आप 2 मिनट से भी कम का काम है। थोड़ी सी आप चैनल को सब्सक्राइब कर ये तो हम लोगों की मदद हो जाती है। चलिए आप वीडियो पे बात करते हैं। इजराइल और ईरान के बीच में इस समय भीषण जंग चल रही है। इस जंग में अमेरिका की भी एंट्री हो गई है और अमेरिका ने भी ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उस पर हमला किए हैं। लेकिन इसी के बीच में पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष हैं जनरल मुनीर, उनके बारे में भी ऐसी खबर सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं और जानकारों को मानना है कि जो ईरान के सेना प्रमुख थे मोहम्मद बघेरी, जिनकी जनरल मुनीर से मौत के मतलब मुलाकात के 19 दिन बाद ही इजरायली हमले में मौत हो गई थी, उनकी मौत को अब जनरल मुनीर के इस मुलाकात से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि जनरल मुनीर जब ईरान के दौरे पर गए थे तब उन्होंने मोहम्मद बघेरी को एक घड़ी गिफ्ट की थी, कलाई घड़ी गिफ्ट की थी। ये घड़ी थी हाई एंड कलाई घड़ी थी, ये घड़ी उन्होंने गिफ्ट की थी और ऐसा माना जा रहा है कि इस घड़ी में जीपीएस लगी बीकन से ये डिवाइडर से ये लेस थी और इसी घड़ी के बलबूते पर ईरान के जो सेना प्रमुख हैं वो मारे गए। क्योंकि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है ना, उन्होंने इस घड़ी की बदौलत ऐसा मतलब ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इस साइड की ये स्टोरी अभी चल रही है और ऐसा जानकारों द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसी घड़ी की वजह से मोहम्मद बघेरी जो कि ईरान के सेना प्रमुख थे कि पूरी सटीक लोकेशन इजराइल को मिल गई और इजराइल ने उन पर अटैक करके वो हमला करके उनको मार डाला। और ईरान में जो अभी समय जो तबाही हुई है, ईरान के बहुत सारे परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं, सैन्य कमांडर भी मारे गए हैं। उनके पीछे माना जा रहा है कि ये पूरी लोकेशन या पूरी जानकारी जो इजराइल को मिली है वो जनरल मुनीर द्वारा दी गई घड़ी के कारण ही मिली है और इसी की घड़ी के कारण ही ईरान में भारी तबाही हुई है और ईरान के कई सैन्य कमांडर, उसके परमाणु बड़े बड़े परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या जनरल मुनीर और ये इजराइल के लिए काम कर रहे हैं या फिर ये घड़ी उनके पास में कैसे आई? क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएस और जो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है उन्होंने मिलकर ये पूरा प्रोग्राम बनाया था? अब ये सच क्या है ये तो बाद में सामने आएगा, लेकिन जो स्टोरी और थ्योरी इस समय चल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के दबाव में जनरल मुनीर हैं, ये तो कोई इसमें कोई शक है नहीं है। क्योंकि जनरल मुनीर अभी पिछले दिनों ट्रंप से मुलाकात की, उनके साथ में लंच भी किया और ऐसे भी कर रहे हैं कि डॉलर के अमेरिका ने ये पाकिस्तान को डॉलर देकर उससे ये साथ में ये डील कर ली है कि वो ईरान पर हमले के लिए उसके एयरबेस वगैरह ये सब इस्तेमाल करेगा, उससे पाकिस्तान को कोई एतराज नहीं होगा। तो ये कहना अब गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दिया है। वो पाकिस्तान जब इजराइल ने शुरुआत में ईरान पर हमला किया था तो पाकिस्तान ने इस हमले की निंदा की थी और ये ईरान के साथ खड़ा हुआ था और कह रहा था कौमी एकता जिंदाबाद और मुस्लिम भाई भाई। लेकिन अब जो कौमी एकता और मुस्लिम भाई भाई कहाँ गए? जनरल ये भारत के एक बड़े मुस्लिम नेता हैं ओवैसी जी, उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दिया है। अब वो जो पाकिस्तान कौमी एकता के नारे लगाता था, मुस्लिम भाई भाई के नारे लगाता, वो कहाँ गए? और पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठ गया है। ये बात में अब कोई भी शक नहीं रह गया है कि पाकिस्तान
पूरी तरह अमेरिका और इजराइल के पक्ष में खड़ा हुआ है और उसने एक किस्म से ईरान को धोखा ही दिया है। और ये घड़ी वाली बात है, इस घड़ी की बात इसलिए आ रही है क्योंकि जो मोसाद है वो दुनिया की सबसे आधुनिक उपी एजेंसी मानी जाती है। उसके पास में ऐसे ऐसे आधुनिक हथियार है वे और जवाई से वगैरह हथियार हैं कि जिससे कि वो पूरी दुनिया में कुछ भी कर सकती है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले पेजर में बम विस्फोट हुआ था, है ना। तो ऐसे मोसाद के पास आधुनिक तकनीकी है, आधुनिक हर चीज उससे लैस है। तो ये माना जा रहा है कि जो घड़ी जनरल मुहसिन ने ईरान के सेना प्रमुख को दी थी, उस घड़ी में जीपीएस लगा था, बीकन से ये लेस डिवाइडर थी और इसी घड़ी के बलबूते ही ईरान को इजराइल को ईरान के जो सैन्य अफसरों हैं उनकी सही लोकेशन मिल पाई और उसने हमला करके जनरल मुनीर से 19 मुलाकात की 19 दिन बाद ही मोहम्मद बगेरी की हत्या कर दी थी।